पिछले साल की बात है कि मेरा एक दोस्त गोल बाजार सरगोदा में शॉपिंग कर रहा था। उसकी बेटी का फोन आया कि अब्बू आपके दामाद ने मुझे तलाक दे दी है, आप फौरन आएं और मुझे साथ ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता हुआ घर को वापस चला। इन्हीं सोचों में गुम होगा कि रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा फौत हो गया। वक्त मुकर्रर था, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी को अचानक मौत का बाइस बनी। इसमें कहीं ना कहीं तो इंसानी गलती ने भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलहदगी के कुछ दिन बाद मैं बच्ची से मिला और पूछा कि बीबी 3 बच्चों के साथ खामद ने जो तुम्हें छोड़ दिया, क्या बात हुई थी कि तुम्हारा फर्स्ट कजन भी तो था। उस बेटी ने जो भी वजह बताई वो मुझे समझ नहीं आई। इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहबजादी मुझे कहीं भी ये ना बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर खास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे। उनका साबका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद मैं बतौर खास उसे मिलने के लिए गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुंचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे नहीं थे? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियां हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई हैं, कोठियों, कारों और नौकरों चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 का मुलाजिम हूँ, जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मजीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है, लेकिन बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा हुआ, बैंक लोन से गाड़ी लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज का नया फ्रिज लिया। फिर एसी का कहा गया, उसे मैंने एसी लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने, मैं अपनी नजरों में भी हकीर बन चुका था। अलहदगी वाले माह भी बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कुल तनख्वाह में से मैं क्या करता? 10,000 तो सिर्फ दूध का बिल बनता है जो मैं माहाना अदा करता था। ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था। बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा इस बिल पर हुआ और बात इस इंतहा तक पहुंची। ये बात करते हुए वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और घर वापस आ गया। घर वापस आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कम से कम ख्वाहिशात के साथ जिंदा रहना बताया। इस वक्त वो अलहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर एक छोटे से कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो इस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता है जैसे भट्टी में दाने भूनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी ममानी थप्पड़ लगाकर उनको वापस भगा देती है। गोरी चिट्टी और सुर्खो सफेद 26 साला लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नजर आती है।
सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हजार की नौकरी भी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये कहानी हकीकत पर मबनी है। बहुत सी बहनें बहक जाती हैं। कहानी थोड़े फर्क के साथ सबकी एक जैसी है। खुदारा समझदारी से काम लें, अपने घर को खुद जन्नत बनाएं और किसी के बहकावे में ना आएं, क्योंकि घर एक मर्तबा टूट जाए तो इंसान के पास हसरत के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें और शुक्र के साथ जिंदगी बसर करना सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सब बेटियों के घरों को आबाद फरमाए, हमारी बेटियों को अपने घरों में खुश रखे और अल्लाह करीम सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए। वालिदैन को उनकी बच्चियों का दुख सारी जिंदगी नहीं भूल सकता और माँ बाप का दिल बच्चियों के मामले में बहुत नाजुक होता है। अगर इस दिल पर चोट पहुंचे तो माँ बाप का बचना मुश्किल होता है। इसलिए ए प्यारी बेटियों, ए प्यारी बहनों, अपने खामदों के साथ गुजारा करो और सब्र की आदत को अपनाओ। अल्लाह करीम हमारा हामियों निगहबान हो। आमीन या रब्बल आलमीन।